बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की क्या वजूहात हैं, रीज़न्स टू यूज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि ये बिजली से चलती है। मशीन जो हमारे काम को आसान करे, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है विच एक्सेप्ट्स डाटा, जो हमसे डाटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट देती है। किस शक्ल में? आउटपुट की शक्ल में। और फिर उस रिज़ल्ट को स्टोर भी कर लेती है ताकि फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इन सिंपल आप ये कहें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट देती है और रिज़ल्ट को स्टोर भी कर लेती है ताकि हम फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो उसे कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर बेटा जो लफ्ज़ है ये एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट करना। अब क्वेश्चन है कि क्या कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग है, वो खुद से फ़ैसला कर सकती है। लेकिन बेटा ना तो कंप्यूटर की कोई लाइफ है और ना ही कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स हैं। ये सिर्फ वही काम करेगा जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। इन सिंपल कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना है तो वो इंस्ट्रक्शन हमने देनी है, इंसानों ने देनी है। इंसानों की बनी बनाई इंस्ट्रक्शन को ये यूज़ करके काम करता है। तो कंप्यूटर की अपनी कोई भी ज़िंदगी नहीं है, कंप्यूटर का अपना कोई भी दिमाग नहीं है। ये ना तो सोच सकता है ना खुद से फ़ैसला कर सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता होता हूँ। एक मूवी है, इंडियन मूवी है रोबोट। आप उसको देख के डिसाइड करें कि क्या वाकई कंप्यूटर एक इंटेलिजेंस मशीन है। मैं एक एग्जांपल उसकी आपको बता देता हूँ कि आपसे अगर कहा जाए कि टीवी खोल दो तो आप क्या करोगे? इन सिंपल टीवी ऑन कर दोगे आप, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर कंप्यूटर से कहा जाए टीवी खोल दो तो वो क्या करेगा? टीवी को पकड़ के उठा के ज़मीन पे मारेगा। तो इन सिंपल जो कंप्यूटर है, इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं है। ये हमारी बनाई हुई इंस्ट्रक्शंस को, हमारे बनाए हुए प्रोग्राम्स को फॉलो करता है और उसी की बेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब कंप्यूटर यूज़ करने की रीज़न्स क्या हैं? बिकॉज कंप्यूटर जो है वो कैन वर्क मच फास्टर दैन ह्यूमन बीइंग। ये बात तो सच है कि वो इंसानों से तेज़ी से काम कर सकता है। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि ये 10 हिंसों वाली रकम है, तो इनको 2 रकमें हैं, इनको जमा करें, तो आप एक पे ही टाइम लगा दोगे। लेकिन कंप्यूटर उतने टाइम में बिलियन या मिलियन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर देगा। मसलन कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है वो इंसानों की स्पीड से फास्ट है। कंप्यूटर नेवर टायर्ड और डू नॉट नीड अ रेस्ट। कंप्यूटर कभी नहीं थकता। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क। ये लगातार काम कर सकता है, इसको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान है, मैं उसे कहूँ कि ये लेक्चर डिलीवर कर दो, लेट्स सपोज मैं ही हूँ, तो मैं 1 दफ़ा लेक्चर डिलीवर करूँगा, 2 दफ़ा करूँगा, 3 दफ़ा करूँगा, तो इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा ना। एक कैपेसिटी है, मेरी एबिलिटी है। आप ये कह सकते हैं कि एक कैपेसिटी है जिसकी बुनियाद पे एक पावर है
जिसकी बुनियाद पे मैं लेक्चर डिलीवर कर लूँगा। लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ना तो सोता है, ना उसे कोई रेस्ट करने की ज़रूरत है, वो कभी नहीं थकता। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क, ये लगातार काम कर सकता है। कंप्यूटर कैन डू वर्क इन डेंजरस, कंप्यूटर खतरे में भी काम कर सकता है। मसलन एक फैक्ट्री है जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पे एक इंसान तो काम नहीं कर पाएगा ना, तो एक कंप्यूटर जो है वो खतरे में भी काम कर सकता है, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे, हाई वोल्टेज वाली जगह पे। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर कैन डू वर्क इन डेंजरस, कंप्यूटर खतरे में भी काम कर सकता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा मकदार में डाटा स्टोर कर सकता है। हम अपनी मिसाल लेते हैं, हमने 10 साल में मैट्रिक की, लेट्स सपोज, या 16 ईयर की एज में हमने मैट्रिक कर ली। तो अब क्या हो गया कि हमें हर बात तो याद नहीं रहेगी ना, लेकिन कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ जो हम उसमें एक दफ़ा स्टोर कर दें उसमें स्टोर रहती हैं। ये अब इंसान से कहते हैं यार वो एक बात थी, तो आप कहोगे हाँ थी, उसमें ऐसा था, ऐसा एग्जैक्ट बात आपको याद नहीं होगी 10-15 साल पुरानी। लेकिन कंप्यूटर जो है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंसानों से ज़्यादा मकदार में डाटा स्टोर कर सकता है। एंड कंप्यूटर्स कैन फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली, और जल्दी से इंफॉर्मेशन को क्विकली फाइंड कर सकते हैं। इन सिंपल, अगर उसमें कोई चीज़ स्टोर है तो हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे तो वो जल्दी से फाइंड कर लेगा। लेकिन अगर एक इंसान है, उससे कहा जाए यार वो बात थी, तो इंसान पहले सोचेगा हाँ थी, लेकिन मैंने भी बताया कि एग्जैक्ट पता नहीं होगा, कुछ ना कुछ भूल चुकी होगी। लेकिन कंप्यूटर जो है वो किसी भी चीज़ को आसानी से, तेज़ी से फाइंड कर लेता है जो उसमें स्टोर होती है। कंप्यूटर नेवर लॉस और मिसप्लेस इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए वो कभी भी लॉस नहीं होती, वो कभी भी मिसप्लेस नहीं होती। कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट, अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट सही दी है तो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट भी सही देगा। हमारा रिज़ल्ट डिपेंड करता है हमारी इनपुट पे, यानी कि हमारी आउटपुट जो डिपेंड करती है वो इनपुट पे डिपेंड करती है। अगर हम इनपुट सही दे रहे हैं तो रिज़ल्ट भी सही है। तो हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिज़ल्ट, कंप्यूटर हमेशा सही आंसर देता है। एक इंसान है, उसे कहा जाए कि यार ये प्लस के सवाल कर दो, तो वो कोई ना कोई गलती कर देगा। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। तो बेटा ये कुछ रीज़न्स हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर इंटेलिजेंस मशीन नहीं है, ये बात याद रखनी है आपने। इसको हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे, जो इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, इसी के मुताबिक काम करेगा। कंप्यूटर थकता नहीं है, कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है, हमसे ज़्यादा मकदार में डाटा स्टोर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को जल्दी से फाइंड कर सकता है, क्विकली फाइंड कर सकता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर देते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, इसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इंसानों से तेज़ी से काम कर सकता है एंड कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।